फिर से रोक ले। क्लास टुडे डेट 8/1/2020। Previous lecture completed wave optics, dual nature of light, Huygens principle, interference phenomena, and next topic young double slit. Young's double slit experiment. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिलती है एक स्क्रीन पर। सपोज दैट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक स्लिट S1, S2, S1 and source S, सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट। सोर्स से डुअल नेचर ऑफ लाइट में लाइट इज अ वेव। वेव में क्या, वेव नेचर में क्रस्ट और टर्फ। तो वेव जो लाइट वेव ट्रेवल करती है इस फॉर्म में, ये पार्ट वेव का क्रस्ट and this part wave का टर्फ। सपोज दैट हम फुल लाइन को क्रस्ट से एंड डॉटेड लाइन को फुल लाइन क्रस्ट एंड डॉटेड लाइन टर्फ। तो यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, टू स्लिट से लाइट को ट्रेवलिंग कराया और एक स्क्रीन बोर्ड पर उसको एक फ्रिंज प्राप्त हुई डार्क एंड ब्राइट। तो यंग ने इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग लाइट को इस तरीके से पास कराया। ये इस तरीके से वेव पैटर्न क्रस्ट का आगे बढ़, क्रस्ट का वेव पैटर्न इस तरीके से प्रोपागेट किया, आगे ट्रेवलिंग। तो इस तरीके से वेव को वन स्लिट से एंड अनदर स्लिट से पास इस तरीके से। ध्यान से देखिए क्लास, किस तरीके से वेव को कैलकुलेट कर रहा है, वेव किस तरीके से मेंशन कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। तो एक स्क्रीन बोर्ड मेंशन किया, स्क्रीन, और यंग को इस स्क्रीन पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिली। क्लास फुल लाइन को मैंने क्रस्ट मिला एंड इस क्रस्ट और क्रस्ट मीट करती है टू वेव्स, तो हमें वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। एंड टॉर्फ और टॉर्फ टू वेव्स जब मीट करती है क्लास, तब वहां पर भी हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। बट क्रस्ट और टॉर्फ, अगर क्रस्ट और टर्फ मीट करेंगे तो क्लास हमको वहां पर इस स्क्रीन बोर्ड पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। मैंने अभी ये क्रस्ट को प्रोपागेट किया है, तो ये मीट कर रहा है। मीट को मैं डॉट से, ये मीट, दिस मीट, दिस मीट, मीट मीट मीट, एंड इस तरीके से स्क्रीन बोर्ड पर इस पोजीशन पे टू क्रस्ट वेव मीट करेंगे। सिमिलरली मीट मीट, ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा है, दोनों मीट कर रहे हैं, एक वेव पैटर्न मिल रहा है ये। सिमिलरली मीट 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 मीट, थोड़ा प्रॉपर डायग्राम नहीं है, मीट ये। तो इस लाइन पर यंग को इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर यंग को ब्राइट फ्रिंज मिली। इसको बोल सकते हैं यंग ने ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन में मैक्सिमा मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमा बोल सकते हैं, मैक्सिमा। एंड ये बिल्कुल सेंटर ओ, इसको ओ नाम दिया,
सेंटर पे जो मैक्सिमा मिला उसको यंग ने सेंट्रल मैक्सिमा बोला, सेंट्रल मैक्सिमा। एंड दिस ब्राइट फ्रिंज इज पर मैक्सिमा। अब हमें एक स्क्रीन पर, स्क्रीन है और स्क्रीन और स्लेट की डिस्टेंस कैपिटल डी एंड टू सोर्सेस की स्लिट का डिस्टेंस स्मॉल डी। क्लास इस स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न मिला, बट क्या देखा, फिर यंग्स ने टॉर्च वेव्स को भी प्रोपागेट कराया। टॉर्च को मैं डॉटेड से लाइन से कट कर रहा है, क्लियर देखना डायग्राम को। हम ये डॉटेड लाइन इस तरीके से पास करेंगे, ये डॉटेड लाइन आ रही है, इस तरीके से पास करेंगे डॉटेड लाइन को। बहुत ही ध्यान से देखना मैं किस तरीके से डॉटेड लाइन पास करा रहा हूं टू वेव्स के बीच से। ये डॉटेड लाइन प्रॉपर आप मीडियम से ड्रिल से पास करा सकते हैं। ये टॉर्च है हमारा, टॉर्च डॉटेड लाइन को हम टॉर्च से शो किया है, डॉटेड लाइन। तब अब देखना है कि डॉटेड लाइन एंड फुल लाइन, डॉटेड वेव एंड फुल वेव एक मीट कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये एक पोजीशन पे मीट कर रहा है, डॉटेड लाइन एंड टॉर्च को क्रश हम क्रॉस से लिखेंगे, ये क्रॉस, ये दिस क्रॉस, दिस क्रॉस, दिस पोजीशन पर क्रॉस क्रॉस। तो क्लास सिमिलरली क्रॉस 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 एंड क्रॉस। तो ये क्रॉस क्रॉस जब टॉर्च और क्रश टू वेव्स मीट की, इस पोजीशन पर यंग को डार्क फ्रिंज मिली। इस पोजीशन पे क्या मिली, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज पर मिनिमा की कंडीशन आती है, मिनिमा। और इस पोजीशन पर भी डार्क फ्रिंज मिली, डार्क फ्रिंज। इस पोजीशन पर मिनिमा कंडीशन मिली। तो ये एक पैटर्न उसने कंटिन्यूस देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा के अप साइड में डार्क फ्रिंज, जस्ट ब्राइट फ्रिंज, जस्ट डार्क फ्रिंज, एक पैटर्न मिला, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। बट इस सिचुएशन में क्या है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस पर उसको सेंटर पर सेंट्रल मैक्सिमा मिला। सेंट्रल मैक्सिमा तो बनता है बट सेकेंड सेंट्रल मिनिमा की कंडीशन नहीं होती। तो क्लास इसको अब एक यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया। बट अगर हमको मैक्सिमा की कंडीशन मिलती है इंटरफेरेंस की फिनोमिना में, मॉर्निंग क्लास में प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी किस कंडीशन में मिलती है। तो मैक्सिमा की कंडीशन में हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना मिलती थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मीनिंग है कि लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस डिस्टेंस पर मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी, अगेन उसने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। प्रूव करने में एक स्लिट, अगेन डायग्राम एक रिपीट करेंगे, दूसरे डायग्राम से हम सीखेंगे कि शॉर्ट टर्म में कि उसने किस पैटर्न से सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से, डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से हमें एक पी पॉइंट पर मैक्सिमा की इंटेंसिटी एंड उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली ये टू इस तरीके से एक स्लिट बनाया स्क्रीन बोर्ड और इस सोर्स S1 से S1 एंड सोर्स और ये लाइन सेंट्रल मैक्सिमा और ये पॉइंट P, डिस्टेंस y। इस y डिस्टेंस के बीच पैटर्न में
मैक्सिमा की कंडीशन किस पोजीशन पे मिलेगी एंड मिनिमा की कंडीशन किस पोजीशन में मिलेगी, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। ये एंगल सपोज है थीटा, ये S2 और ये डिस्टेंस क्लास क्या है, स्मॉल डी, एंड दिस डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। डी क्या है, स्लिट की डिस्टेंस, और कैपिटल डी क्या है, स्लिट एंड स्क्रीन की डिस्टेंस। बट इस सिचुएशन में याद रखना डी ग्रेटर देन डी से, और ये कंडीशन होनी चाहिए। बट इस पैटर्न को उसने किस तरीके से प्रूव किया, हमें इस दो वेव्स को एक पी पॉइंट पर, जब हमने पी पॉइंट पे मीट किया तो किस पोजीशन की वेव मिला, कंस्ट्रक्टिव मिला या डिस्ट्रक्टिव मिला, मिनिमा मिला, मैक्सिमम मिला, ये कैलकुलेट करेंगे। तो बिना दैट हम प्रीवियस लेक्चर में जानते हैं कि पाथ डिफरेंस डेल एक्स, हम पाथ डिफरेंस के देखिए S2 में से SP को कैलकुलेट करें, S2P माइनस S1P, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और ये हमने प्रूव भी किया है प्रीवियस लेक्चर में कि डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, या इसको बाई कैपिटल डी अपॉन डी भी कह सकते हैं। सॉरी, ये स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये हमें पाथ डिफरेंस का फार्मूला मिला। इस पाथ डिफरेंस के फार्मूले से यंग ने प्रूव किया कि मैक्सिमम क्या मिलेगा, मिनिमा की कंडीशन क्या मिलेगा। अभी इसी से हम देखते हैं क्लास दिस साइड में। अब टेंशन नहीं है क्लास, इस पैटर्न को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में भी आपको जिस तरीके से याद करा दूंगा कि किस पोजीशन पे मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन मिलेगी। बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्लास मैक्सिमा की कंडीशन आती है। किसकी कंडीशन आती है, मैक्सिमा। और मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस डेल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस एल लैम्डा और एन 0, 1, 2 ऐसा सॉल्व। और डेल एक्स पाथ डिफरेंस क्या है, बाई डी अपॉन डी, तो बाई डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू प्लस माइनस एल लैम्डा। अगर एन इक्वल टू 0 पर बात अगर हम करें, एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 मिलेगा। और इस कंडीशन में कौन सा मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट एन इक्वल टू 1 फॉर्मूले में तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, तो y इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, एन इक्वल टू 1 पर डी लैम्डा अपॉन डी, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट मैक्सिमा। सिमिलरली एन इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, डी, एन इक्वल टू 2 तो 2 डी लैम्डा इक्वल 2 डी लैम्डा अपॉन डी, इसको हम बोलेगा क्लास सेकेंड मैक्सिमा। क्या, सेकेंड मैक्सिमा। नेक्स्ट एज अ सोन एन 3 पर 3 डी लैम्डा बाई डी, एन 4 पर 4 डी लैम्डा बाई डी। बट ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फिनोमिना में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती थी। बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस what is the destructive interference, इंटेंसिटी मिनिमम। लाइट की इंटेंसिटी अगर मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना, आई मीन मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा क्या बोल सकते हैं, मिनिमा। और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस की क्या वैल्यू थी, डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2।
और डेल एक्स क्या है, बाई डी अपॉन डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 1, 2, 3। अब इसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं की। क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं की, क्योंकि हमको सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन तो मिलती है बट सेंट्रल मिनिमा की कंडीशन नहीं मिलती, इसलिए n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब सिमिलरली n इक्वल टू 1 पर देख लीजिए क्या मिलेगा, y की वैल्यू अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे इस कंडीशन में तो 2 में से जाएंगे 1 तो 1 बचेगा, d उधर जाएंगे तो बचेंगे हमको किधर, y की वैल्यू d लैम्डा y 2 स्मॉल d, और इसको हम फ्रैक्शन में जाएं तो 1/2 मीन 0.5 d लैम्डा y d, ये n इक्वल टू 1 पर कंडीशन मिलेगी और इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट मिनिमा। एंड अगर n इक्वल टू 2 पर देखें क्लास तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 रखेंगे 2 2 जा 4 माइनस 1 3, आई मीन 3d लैम्डा y 2d, और 3/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे 1.5 d लैम्डा y d। ये एक पैटर्न चलता रहेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लास सेकंड मिनिमा। इस तरीके से थर्ड मिनिमा कंडीशन निकाल लेंगे फोर्थ मिनिमा की। एक्चुअली अभी पूरा पैटर्न को हम एक लाइन में इजीली तरीके से कैलकुलेट करेंगे और कभी भूल भी नहीं पाएंगे, बहुत इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इसको। बट पहले कंडीशन की बात आती है कि डी लैम्डा बाई डी क्या है, फ्रिंज। तो एक छोटी सी बात की बात करता हूं मैं फ्रिंज की, फ्रिंज विड्थ, एक छोटा सा कंसेप्ट है फ्रिंज विड्थ का। तो छोटी सी लाइट रेफरेंस लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मिनिमा या मैक्सिमा it's called फ्रिंज, और फ्रिंज विड्थ क्या है बीटा, और टू कॉन्जिकेटिव मिनिमा या मैक्सिमा को हम क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और बीटा इसका सिंबल है तो y क्या मिलेंगे y d लैम्डा y b इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। अब कंजुगेटिव की बीच क्या बात करें, ये t मैक्सिमा कंडीशन दिस मैक्सिमा, तो y मैक्सिमा की डिस्टेंस को फ्रिंज ब्रेक बोलते हैं। इसलिए अभी हम बताएंगे और कैलकुलेट करके। तो पहले हमारा जो पैटर्न मिला एक स्ट्रेट लाइन में, इजीली इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरी साइड मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट किया है, आप अच्छे से देखिएगा। सपोज दैट 0 मिल सकता है, 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे और 3, फिर माइनस का 1 मिलेंगे, माइनस का 2 मिलेंगे एंड माइनस का 3 मिलेंगे। ये सिचुएशन मिल सकती है इस एक्सिस के अलावा। बट 0 पर हमको क्या मिला है क्लास, सेंट्रल मैक्सिमा क्या मिला है, सेंट्रल मैक्सिमा एंड 1। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिली थी, इजीली है, सीधे सिंपल क्या, y इक्वल टू डी लैम्डा वाई डी, 1 पे आएंगे डी लैम्डा वाई डी, 2 पे आएंगे तो 2d लैम्डा वाई डी, 3 पे आएंगे 3d लैम्डा वाई डी, एंड माइनस पे आएंगे तो क्या है, माइनस पे आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के d लैम्डा वाई डी और इक्वल टू माइनस के 2d लैम्डा वाई डी एंड माइनस के 3d लैम्डा वाई डी। अब इस d लैम्डा वाई डी, 2d लैम्डा वाई डी, 3d लैम्डा वाई डी क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है फर्स्ट
मैक्सिमम। दिस क्या है? सेकेंड मैक्सिमम एंड थर्ड मैक्सिमम। एंड सिमिलरली ये फर्स्ट मैक्सिमम एंड सेकेंड मैक्सिमम एंड थर्ड मैक्सिमम। कितना सिंपल एक्सरसाइज में देख रहा हूं। मैक्सिमा की कंडीशन dy लैम्डा बाई 2, 2 पर 2d लैम्डा बाई d, 3 पर 3d लैम्डा बाई t। तो ये इजी। अब मैंने ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ये कंडीशन को कैलकुलेट किया। बट मिनिमा कहां मिलेंगे? वी नो दैट मिनिमा 0 पे तो मिलता नहीं है, तो क्या मिलेगा? और याद रहे एक पैटर्न मिला था कि मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच में कहीं जाके हमको मिनिमा मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में कहीं क्या मिलेगा? मिनिमा। अब बहुत ही आसान है। 0, 1.0 एंड 1 के बीच में कितना? हाफ 0.5, तो हम लिख सकते हैं 0.5। इसी में कितना? 1.5। इसमें क्या लिख सकते? 2.5। बस d लैम्डा बाई d से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दो, d लैम्डा बाई d एंड d लैम्डा बाई d। बस तो 0.5 d लैम्डा बाई d पे क्या मिलेगा? फर्स्ट मिनिमम एंड 1.5 क्या मिलेगा? सेकेंड मिनिमम एंड 2.5 पे क्या मिलेंगे? थर्ड मिनिमम। सिमिलरली माइनस इसमें आ रहा हूं, माइनस के 0.5 डी लैम्डा बाई ए क्या मिलेगा? फर्स्ट, सॉरी ये बीच में मिलेंगे, यहां मिलेगा 0.5 डी लैम्डा बाई डी माइनस के क्या मिलेंगे? फर्स्ट मिनिमम एंड 1.5 माइनस क्या मिलेंगे? डी लैम्डा बाई डी सेकेंड मिनिमम। सिमिलरली क्लास अगर हम बात करें इस पॉइंट पर 2, 3 कितना? 2.5 इस पे और डी लैम्डा बाई डी क्या क्लास? थर्ड मिनिमम। कितना सिंपल पैटर्न से इस पूरे का एक निचोड़ एक लाइन में मैंने कैलकुलेट किया है। एक ट्रिक भी है। अगर हम बात करें आपसे 8 मैक्सिमा की, और आप इसको हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं 2 बीटा, इसको बीटा लिख सकते हैं, इसको 2 बीटा लिख सकते हैं, इसको 3 बीटा लिख सकते हैं क्लास। और इसको भी क्या करें? 0.5 डी लैम्डा बाई डी, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 बीटा, इसको 1.5 बीटा, इसको 2.5 बीटा। सिमिलरली पैटर्न इसका आ जाएंगे, इधर 0.5 बीटा, इसको बीटा, इसको 1.5 बीटा, 2 बीटा, 2.5 बीटा, 3 बीटा। और बीटा क्या है क्लास? फ्रिंज विड्थ, जो बीटा क्या है? डी लैम्डा बाई डी। और फ्रिंज कब बनती है? 2 मैक्सिमा की कंडीशन। एंड मैं बात करूं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा और ये फर्स्ट मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगी डी लैम्डा बाई डी, आई मीन बीटा डी लैम्डा बाई डी। या अगर बात करूं मैं टू मिनिमा की कंडीशन, दिस मिनिमा एंड दिस मिनिमा, तो मिनिमा डी लैम्डा बाई 1 डी लैम्डा बाई डी, 2.5 डी लैम्डा बाई टी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी लैम्डा बाई डी, तब भी एक फ्रिंज मिलेगी क्या? डी लैम्डा बाई डी। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं इसे कल में एक बॉक्स में बता देता हूं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम क्लास बात करें 8 मिनिमा 8 मैक्सिमा की, तो 8 मैक्सिमा पे सिंपल बात है 8 मिलेगा, और मैक्सिमा पे क्या था? बीटा, तो यह बीटा मिल सकता है 8 बीटा, या हम इसको बोल सकते हैं 8 डी लैम्डा बाई डी। ये तो मैक्सिमा की कंडीशन थी 8 मैक्सिमा। अगर क्लास में बोलूं 8 मिनिमा कब मिलेगा, तो 8 मिनिमा मिलने का तरीका बहुत ही आसान है।
आपसे 8 पूछा है, अगर मैं 3 मिनिमा पूछता, 8 पूछा है, तो मिनिमा में क्या करेंगे, 8 मिनिमा माइनस कर दीजिए 0.5 को, तो आपको यहाँ 8 मिनिमा की कंडीशन कहाँ मिलेगी, 7.5 बीटा पे। सिमिलरली मैं वो पूछू क्लास आपसे थर्ड मिनिमा कहाँ मिलेगा, थर्ड में क्या करें, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करें, तो थर्ड में 0.5 करेंगे 2.5 पर थर्ड मिनिमा मिलेगा। देखो 2.5 पे कौन सा मिनिमा, थर्ड मिनिमा। तो क्लास ऑल ऑफ यू इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। इसके आगे लेक्चर्स में हम अभी न्यूमेरिकल्स को प्रोवाइड प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, नीट में प्रोवाइड भी किए गए हैं, काफी कुछ है, फ्रिंज इससे मिला है, डार्क फ्रिंज किस मिनिमा, डार्क फ्रिंज के केस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स P/Q में आप देख सकते हैं उठा के, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।